भारतीय लोकतंत्र का काला इतिहास भी जून के महीने में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर लिखा गया था। और अब 2023 में 2 जून की शाम भारतीय रेल के लिए काला दिन था, जब ओडिशा के बालासोर में देश का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ। निसंदेह ऐसे हादसे बहुत ही हृदय विदारक होते हैं, कतई नहीं होने चाहिए। इस हृदय विदारक रेल हादसे की सीबीआई जांच हो रही है। उम्मीद है कि जल्द ही पता चल जाएगा यह मानवीय भूल थी, तकनीकी गड़बड़ी थी या कुछ लोगों ने साजिशन इस हादसे को गढ़ा था। प्रथम दृष्टया ये हादसा साजिश का शिकार लगता है। दिल दहला देने वाले इस हादसे में भी कुछ राजनीतिक दलों ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने की चिंता करने की बजाय रेल मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। अब मानसिक दिवालियापन के शिकार उन लोगों को कौन समझाए कि मानवीय संवेदना को झकझोरने वाले इस हादसे में पहले राहत पहुंचाना जरूरी है, रेल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना जरूरी है या रेल मंत्री को हटाया जाना। रेलवे के सामने सबसे बड़ा संकट था मृतकों और घायलों को घटनास्थल से निकालना और ट्रैक की मरम्मत करना। लेकिन हादसे के 51 घंटे के अंदर ही रेस्क्यू टीम और रेल मंत्रालय इसमें सफल रहा। सामान्य स्थितियों को बहाल करने के काम में रेलवे के 2300 कर्मचारी 24 घंटे लगातार काम करते रहे। खुद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग घटनास्थल से करते रहे। घटनास्थल पर पड़ी लोहे की बेंच पर ही बैठते थे और वहीं से ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। भारतीय रेल इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी रेल हादसे के स्थल पर रेल मंत्री स्वयं बगैर पलक झपकाए 51 घंटे तक घटनास्थल पर मौजूद रहकर बचाव कार्य की मॉनिटरिंग करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटनास्थल पर जाकर खुद घटना को देखा और समझा, और उनका पहला बयान ही स्पष्ट करता है कि ये दुर्घटना किसी साजिश का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल पर ही कहा था, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रेल विशेषज्ञों का प्राथमिक तौर पर मानना था कि दुर्घटना की भी भीषणता को देखते हुए हालात सामान्य होने में कम से कम 60 घंटे का समय लग सकता है। रेल मंत्री की मौजूदगी के कारण बचाव कर्मियों ने भी दिलोजान एक करके काम किया और 9 घंटे पहले ही सामान्य स्थितियां बहाल करके अप्रतिम उदाहरण स्थापित कर दिया। 51 घंटे बाद जब इस रूट से पहली ट्रेन गुजरी तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाथ जोड़कर भगवान को और रेल कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईएएस रह चुके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमेशा प्लान के आधार पर काम करते हैं। हादसे के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा कि हमारा पहला मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना और घायलों को इलाज मुहैया कराना था। हादसे के तुरंत बाद आसपास के जिलों से जहां से भी संभव हो सका अधिकतम संख्या में एम्बुलेंस मौके पर पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एयरफोर्स टीम को वरीयता के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचने को कहा गया। आसपास के जिलों से मेडिकल टीमों को बुलाया गया ताकि घायलों का जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। नई दिल्ली और भुवनेश्वर से स्पेशल मेडिकल टीम भी घटनास्थल पर भेजी गई। रेस्क्यू के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का अगला लक्ष्य रेल लाइन को क्लियर करने का था ताकि ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सके। इसके लिए टीम ने ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें मशीन व मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। रेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि हमें साफ निर्देश दिए गए थे कि सिर्फ घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना काफी नहीं है, ये देखना भी जरूरी है कि अस्पताल में उन्हें कोई परेशानी न हो, वे सुविधाजनक तरीके से वहां इलाज करा सके और उनके परिजनों को उन तक सहूलियत के साथ पहुंचाया भी जाए। इसलिए रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कटक के अस्पताल में तैनात किया गया था, जबकि स्वास्थ्य महानिदेशक को भुवनेश्वर के अस्पताल में भेजा गया था। अस्पतालों में लोगों को सही इलाज व सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में अधिकारी तैनात किए गए। एक सीनियर अधिकारी 4 कैमरों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी की गई है। रेल मंत्रालय के हेडक्वार्टर से ऑपरेशन पर नजर रखी गई। रेलवे अधिकारी ने बताया कि ग्राउंड पर काम करने के लिए 70 लोगों वाली 8 टीमें बनाई गईं। हर टीम के सुपरविजन की जिम्मेदारी एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर को सौंपी गई। इन सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट रेलवे मैनेजर और जनरल मैनेजर को सौंपा गया। इनकी निगरानी रेलवे बोर्ड के मेंबर ने की। ग्राउंड टीम पर काम करने वाले एक मेंबर ने बताया कि हमारे सामने एक चुनौती थी कि बिना थके रेस्क्यू और रिस्टोरेशन कैसे जारी रखें। इसके लिए कर्मचारियों को समय समय पर ब्रेक दिया गया ताकि वे थककर पस्त ना पड़ जाएं। जो भी वर्कर घटनास्थल या अस्पताल पर काम कर रहा था उसे आराम करने का भी समय दिया गया ताकि उसकी सेहत न बिगड़े और वह बेहतर परिणाम दे सके। शुक्रवार की शाम ये रेल हादसा हुआ था।
लगभग 48 घंटे बाद रूट की मरम्मत पूरी हुई और यहां ट्रेन चली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान पूरे समय मैदान पर रहे। जब रूट पर ट्रेन चली तो वे भावुक हो गए और ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। मुंगेर और उनका पहला अनुभव नहीं था। भारतीय रेल इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी दुर्घटना स्थल पर रेल मंत्री ने स्वयं उपस्थित रहकर पूरे रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व किया हो। उन्होंने पूरी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहकर टीम का हौसला बढ़ाया और महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जिससे 60 घंटे का प्रस्तावित राहत कार्य 51 घंटे में ही पूरा किया जा सका। रेल मंत्री ने अपनी कार्यशैली से उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो रेल मंत्री से इस दुर्घटना के बाद इस्तीफे की मांग कर रहे थे, और जहां तक बात है दुर्घटना की, यह निसंदेह बहुत ही दुखदायी थी। रेलवे की तकनीकी विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद प्राथमिक तौर पर इसे तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय भूल न मानते हुए जानबूझकर की गई घटना माना है। सच क्या है, ये जल्दी ही सीबीआई की रिपोर्ट में सामने आ जाएगा।